एपी हुकूमत ने करनूल में रियासती वक्फ ट्रिब्यूनल कायम करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने करनूल में वक्फ ट्रिब्यूनल कायम करने के अहकाम जारी किए। करनूल में लोकायुक्त इंसानी हुकूक कमीशन है और अब वक्फ ट्रिब्यूनल ने करनूल को जुडिशल कैपिटल बनाने में पेशरफ्त दिखाई दे रही है। वाज़ेह है कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने हाईकोर्ट से कहा कि रियासत के 3 सदर मकाम नहीं बनाए जाएंगे। करनूल के अवाम ने करनूल में वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के क़याम पर खुशी का इजहार किया। वाईसीपी लीडरों ने उम्मीद जाहिर की कि ट्रिब्यूनल के क़याम से वक्फ अमलाक की हिफाजत मौसर तरीके से होगी। उन्होंने वज़ीर आला, वज़ीर अखिलती बहबूद और करनूल एमएलए हफीज़ खान से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन का तकर्रुर भी जल्द करने की अपील की है। को देने का वादा किया है और उन्होंने उसको मंजूरी दे दी है। हम तमाम शहर करनूल के तमाम माइनॉरिटीज़ के लोग जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने इस सिलसिले में बहुत कोशिश की है कि वक्फ ट्रिब्यूनल कम से कम यहाँ लाया जाए, तो उस सिलसिले में उन्होंने जो कोशिश की है हम उस पर भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि पूरे वक्फ बोर्ड एपी के लिए अभी तक चेयरमैन साहब का जो है इंतजाम अमल में नहीं आया है। स्टेट में ज़्यादा जो है वक्फ प्रॉपर्टी जो करनूल डिस्ट्रिक्ट में ही है और करनूल पॉपुलेशन माइनॉरिटी पॉपुलेशन से करनूल में ज़्यादा है। और जितने भी जो है ट्रिब्यूनल केसेस में जो है जाना तो इससे पहले हमको विजयवाड़ा जाना पड़ रहा था, लेकिन करनूल में आने से जो है आसानी हो। आंध्र प्रदेश में 11वीं पीआरसी को फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा करते हुए आज से सरकारी मुलाजमीन ने 1 माह तवील एहतजाज शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ब्लैक बैजेस के साथ ड्यूटी पर हाजिर रहे। वाज़ेह है कि मुलाजमीन ने रियासती चीफ सेक्रेटरी को 1 दिसंबर को 1 माह तवील एहतजाज का नोटिस दिया था। 7 और 9 नवंबर को सियाह बैचों के साथ एहतजाज किया जाएगा और 10 दिसंबर को सरकारी दफातर पर लंच टाइम में इज्तिमाई धरना दिया जाएगा। उधर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मुतालबात की यकसुई की यकीन दहानी कराई है। मुलाजिमीन ने सीएम की यकीन दहानी का खैर मकदम किया और साथ ही हुकूमत से 71 मुतालबात की यकसुई की मांग की। उन्होंने कहा कि पीआरसी मामले पर हुकूमत की जानिब से मुलाजिमीन यूनियन को कोई तहरीर नहीं मिली है। पीआरसी अमल परुస్తామనేసి వారు చెప్పారు। చాలా సంతోషం। ముఖ్యమంత్రి గారు పీఆర్సీ అమలు పరుస్తామని చెప్పినందుకు చాలా సంతోషం। అయితే ఉద్యోగ సంఘాలకు ఒక మాట కూడా తెలియదు। ఒక్క పీఆర్సీ కాదు, పీఆర్సీతో పాటుగా మేము 71 డిమాండ్లు ఇవ్వడం జరిగింది। దాంట్లో ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక పీఆర్సీ గురించి మాత్రమే ప్రకటన చేశారు। మిగతా డిమాండ్ల పరిస్థితి ఏంటి అనేది ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి। करनूल में एम्प्लॉयज जेएसी के ज़ेर-ए-एहतमाम सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी इजलास मुनक्किद किया गया। मुलाजमीन ने काले बैच लगाकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने करनूल के जॉइंट कलेक्टर राम सुंदर रेड्डी को दफ्तर में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की। एहतजाजियों ने ज़ेर-ए-इल्तवा डीए को जारी करने के लिए 11वीं पीआरसी को नाफिज करने का मुतालबा किया। उन्होंने सीपीएस पॉलिसी को मनसूख करने और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा किया। मुतालबात पूरे न होने पर 7 जनवरी से हड़ताल पर जाने का इंतबा दिया। एपी बीजेपी सदर सोमू वीराराजू ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुलाजमीन के मुतालबात को पूरा करने की मांग की। पीआरसी पर अमल करने का भी मुतालबा किया गया। पीआरसी, why when the chief minister announced after 1 month we are announced the PRC. After 2.5 years, government of Andhra Pradesh not announced any PRC. That's why we support the government employees and their agitation. In future, we are very what the administrative system we are support. They are doing in own way. We are not interfere. The नेशनल आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के मौके पर विजयवाड़ा में रैली का एहतमाम किया गया। जिला कलेक्टर जे निवास ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर श्रीनिवास ने कहा कि मुल्क की खिदमत और हिफाजत के हवाले से सिपाहियों का रोल काफ़ी अहम होता है। मुल्क के लिए जान देने वाले सिपाहियों के ख़ानदान की मदद करना हम सब की जिम्मेदारी है। रैली में शहर के मुख्तलिफ कॉलेजों से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स ने हिस्सा लेते हुए शहीद फौजियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया।
मुसल्लह अफवाज के फ्लैग डे के मौके पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मुल्क के लिए जान देने वाले सिपाहियों को खराज पेश किया। सीएम कैंप ऑफिस में फौजी महकमे वेलफेयर के डायरेक्टर ब्रिगेडियर वी वेंकट रेड्डी वीएसएम के अलावा फौजी महकमा वेलफेयर के दीगर अहदेदारों ने वज़ीर आला वाईएस जगन से मुलाकात की। इस मौके पर फौजियों से मुख्तलिफ फलाही इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वी वेंकट रेड्डी ने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी को एक याददाश्त भी पेश की। प्रोग्राम में वजारत दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विश्वजीत, फौजी महकमे वेलफेयर के असिस्टेंट डायरेक्टर राजा राव, दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। करनूल जिला कलेक्टर पी कोटेश्वर राव ने कोविड की इम्कानी तीसरी लहर पर हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में तीसरी लहर की रोकथाम पर जिला गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, सुपरिंटेंडेंट करनूल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, डीएमएचओ, नंदियाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, एरिया अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मेडिकल अफसरान के साथ इजलास मुनक्किद किया। जिला कलेक्टर ने हुकाम को कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए तमाम तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत दी। जिला करनूल की दरगाह हजरत सैयद शाह मासूम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक मुनक्किद किया गया। सज्जादा नशीन के मकान से संदल मुबारक दरगाह शरीफ पहुंचा। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अकीदतमंद उर्स में शरीक हुए। इस साल भी शाह मासूम बादशाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का संदल शरीफ बहुत ही आलिशान पैमाने पर बनाया गया है। इसकी सदारत जो है हाजी के फारूक बादशाह किए हैं और इसकी निगरानी हाफिज़ मोहम्मद आदिल शाह ने की है। और अदूनी शाही ईदगाह का तामीरी काम जारी है। अदूनी शाही ईदगाह कमेटी के अरकान ने तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए मजीद चंदा इकट्ठा करने की ज़रूरत की। खतीब जुनैद हाशमी ने मालदार अफराद से ताउन तलब किया और कहा कि चंदे की तफसीलात मस्जिद में लगाई गई हैं। ईदगाह कमेटी ईदगाह की तामीरी काम में पेश कदम कर चुकी है। इंशाअल्लाह आप हजरात ताउन जारी रखें ताकि ईदगाह की तामीरी काम जारी रहे। अगले माह तक शहर के तमाम मसाजिद के जिम्मेदारान से चंदा वसूली के लिए रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। अल्लाह के फजल से अब तक 1,06,000 रुपये मसाजिद और अहले खैर हजरात से ताउन की शक्ल में हासिल हुए हैं। कराम और मुतवल्लियान हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद करते हैं कि ईदगाह की तामीर की तकमील तक इंशाअल्लाह अपना ताउन को जारी व सारी रखेंगे। करनूल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में जिले के मुख्तलिफ हलकों से पार्टी लीडरों ने शिरकत की। पार्टी को इलाके में मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। एमआईएम करनूल यूनिट के सदर मंसूर अहमद ने हुकूमत से फौरी तौर पर दुल्हन स्कीम को बहाल करने का मुतालबा किया। एमएलए को कंटेस्ट कराना है और यहाँ से एमएलए को जिताना भी है। और उसी के साथ साथ आज हमारे दरमियान में एससी, एसटी, बीसी टाउन प्रेसिडेंट जो शेषाद्री हमारे साथी को बनाए गए हैं। मेरे को पहले डर लगा कि कोई नहीं हमारे साथ एससी, एसटी, बीसी बस यही है, माइनॉरिटी भाई भी साथ देते तो अच्छा रहता था। अभी मैं प्राउड से बोलता हूँ एमआईएम के भाया ही और मुसलमान के भाया ही पूरे साथ हमारे साथ चलने वाले खड़ी हैं। उनके साथ हमें भी चलूँगा। मैं आवाज़ के पीछे मैं रहूँगा। आप चाहिए तो आपकी आवाज़ के सामने रहूँगा, आपके साथ से। करनूल में सीपीएम जिला महासभा दूसरे दिन भी जारी रही। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी मधु ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इजलास में मरकज़ की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि मीटिंग में कड़पा और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी पर भी तबादला ख्याल किया गया। విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ రద్దు ఇలాంటి నినాదాలతో విశాఖ ఉక్కు రద్దు, ప్రైవేటీకరణ రద్దు, పోలవరం ప్రాజెక్టుకి నిధులు, రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర వెనుకబడ్డ ప్రాంతాలకు నిధులు, ఈ సమస్యల మీద పోరాడేదానికోసం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, మార్క్సిస్టు జిల్లా పార్టీ మహాసభలు జరుగుతున్నాయి. ఒక సానుకూలమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో అంతర్జాతీయంగాను జాతీయంగాను రాష్ట్రంలోనూ ఒక సానుకూలమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ మహాసభలు జరుగుతున్నాయి. विजयवाड़ा में 25 से 29 दिसंबर तक भवानी दीक्षा की अख्तितामी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। रियासती वजीर वेम्पल्ली श्रीनिवास राव और जिला कलेक्टर जयनिवास ने शनेश्वर स्वामी और कनका दुर्गा मंदिर के पास इंतजामी उमूर का जायजा लिया।
उन्होंने मुख्तलिफ मकामात से आने वाले अक़ीदतमंदों की सहूलत का पूरा ख्याल रखने की मुतल्लिक़ा अहदेदारों को अहकामात जारी किए। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया। इस मौके पर ज्वाइंट कलेक्टर माधवी लता, इंडोमेंट के अहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। विशाखापट्टनम के मलकापुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में तालिबात के साथ बदसलूकी करने वाले शख्स की खवातीन ने जबरदस्त पिटाई कर दी। दोमना चिन्नाराव नामी रौडी शीटर तालीम हासिल करने वाली लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ काबिल एतराज़ बर्ताव किया करता था। मुतासरा लड़कियों ने इस मामले की खबर अपने टीचरों को दी। टीचरों ने जब ये बात सरपरस्तों को बताई तो मामला मंजर आम पर आया। बताया जाता है कि दोमना नामी रौडी शीटर को कुछ सियासी लीडरों की पुष्टपनाही हासिल है, जिसकी वजह से वो इस तरह की घिनौनी हरकतें करता है। Hi, this is Manisha Lamba, and I would like to congratulate Network 18 and the Federal Bank for its CSR activity Sanjeevani, a shot of life. Vaccination, as we know today, has not been more important than it has been in today's world of COVID, and especially for a country like ours. So this initiative is something that is extremely important because our beautiful country and all our citizens need to be kept safe. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।